नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, ट्राइंगल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है और मार्क स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने तो पढ़ रखा है ट्राइंगल 9th क्लास में, तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब पढ़ रखी होंगी, मुझे वो पढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं। जो आपके कोर्स में है 10th क्लास में वो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपकी थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसको एक लाइन पैरेलल डिवाइड करती है, एक लाइन पैरेलल डिवाइड करती है, तो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूव करना है। ओके, कैसे प्रूव करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करना है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डी सी को मिला देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर बीई को मिला देंगे। ओके, अब आप एक चीज देखिएगा ध्यान से, ये जो ट्राइंगल बन रहा है डीबीई जो ट्राइंगल बन रहा है, उसकी अगर हम हाइट लेंगे इस बेस पर, तो हाइट हमें यहीं पर से तो निकालनी पड़ेगी, इधर से। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यार एक तो ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, तो ये हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने एंड सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले ले बेटा डीईसी, तो हमको इधर साइड से हाइट निकालनी पड़ेगी। अगर एरिया निकालेंगे तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एम। यहां तक बात क्लियर हो गई? ये परपेंडिकुलर मैंने क्यों ड्रॉ किए हैं समझ में आ गई? चलिए अभी नहीं समझ में आई तो आगे समझ में आ जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमको क्या चाहिए, एडी अपॉन डीबी चाहिए और एई अपॉन ईसी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल एडीई। एडीई में देखिए दो बेस हैं, एक एडी है और एक एई है। एडी और एई यही तो चाहिए ना। तो पहले हम बेस एडी पर निकालेंगे, बेस एडी ले लेंगे। बेस एडी ले लेंगे तो एरिया ऑफ एडीई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एडीई। एरिया ऑफ एडीई बच्चों क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया तो पता ही है ना आपको, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है, एडी, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, एनी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं इसको। ओके, अब एरिया ऑफ एडीई एई बेस पर लेते हैं, ठीक है। एई बेस पर लेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय एडी, पूरा लिखा ना एडी, तो 1/2 एई मल्टीप्लाई बाय हाइट डीएम, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बेस यहां ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं, एई बेस पर है, ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा इससे, एई बेस पर है, राइट। ओके, सेम ट्राइंगल है, दो अलग अलग एरिया फाइंड आउट किए हैं मैंने। क्यों? क्योंकि हमें एई भी चाहिए था और एडी भी चाहिए था, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, डीबी चाहिए और ईसी चाहिए, तो हमको ये दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, चलिए क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस क्या है, डीबी। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली एनी, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब एरिया ऑफ डीईसी निकालेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, ईसी, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, डीएम। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डीई सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट यानी ईसी मल्टीप्लाई बाय डीएम। क्लियर है बात? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज और एक प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहूंगा, ये आप देखिएगा बीडीईसी
क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो आपको 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई होगी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, सेम पैरेलल है उसके अंदर, और उसके अंदर दो ट्राइंगल हैं जिनका बेस भी सेम है, तो वो दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, समरूप होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल डीईसी और डीबीई दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इनका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया इक्वल हो जाएगा। तो अगर इनका एरिया इक्वल है, अगर इनका दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये दोनों चीजें भी क्या होगी, इक्वल होंगी। वो हम आगे करेंगे। चलिए, हमको क्या चाहिए अभी, एडी अपॉन डीबी। तो एडी अपॉन डीबी के लिए देखिए, एडी कहाँ मिल रहा है, यहां मिल रहा है, डीबी कहाँ मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का शॉर्ट में लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। तो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ थर्ड क्या था ना, डीबीई, डीबीई इक्वल्स टू, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एनी से एनी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बेटा, एडी अपॉन डीबी, क्या बचा, एडी अपॉन डीबी। इसको हम ए इक्वेशन बना देते हैं, राइट। अब हमको चाहिए एई अपॉन ईसी। देखिए यहाँ एई आ रहा है, यहाँ ईसी आ रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन 4, चलिए डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड, एरिया अपॉन एडीई, एरिया अपॉन एडीई इज इक्वल्स टू, अपॉन में भी तो लिखो, एरिया अपॉन डीईसी, एरिया अपॉन डीईसी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। चलिए अब देखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो ट्राइंगल डीईसी है और डीबीई है, दोनों कॉन्ग्रुएंस एंगल है, यानी कि दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर दोनों के एरिया इक्वल हो जाएंगे बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एडीई अपॉन एरिया डीईसी लिख सकते हैं हम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन ए और बी को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी। तो दोनों कंपेयर कर देंगे, क्या आ जाएगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, हेंस प्रूव्ड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है तो आपकी, वो क्या है, इसका उल्टा करना है। कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका उल्टा करना है, उसमें ये करना है कि आपको ये पैरेलल लाइन दी गई है, तो ये बताना है कि ये बराबर रेशियो में होंगे, ठीक है। ये उल्टा दिया गया है, वो आप कर लीजिएगा। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा देता हूं। सबसे पहले एग्जांपल करा देता हूं। अब ये देखिए, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ये जो है इसके पैरेलल है, दिया हुआ है। एक तो ये प्रूफ करना है, और क्या दिया हुआ है, डीई जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। तो हमको ये प्रूव करना है कि एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, एई अपॉन पूरा एसी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, हमें ये पता है कि अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी होगा। एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है सभी को, है कि नहीं? चलिए अब देखिए, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड,
दोनों तरफ एक ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो AE प्लस EC अपॉन EC। चलिए अब देखिए, बताइए AD प्लस DB क्या है, AD प्लस DB दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, AB के इक्वल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये होगा AB अपॉन DB इक्वल्स टू, ये देखिए AE प्लस EC दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC अपॉन EC। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना था, AD अपॉन AB। AD अपॉन, सॉरी हाँ ये AB है, ठीक है, DB AD। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यहां पर था हमारा AD अपॉन AB हमें प्रूव करना था, तो AB तो हो गया, तो AD ये आ गया, ओके AD ये आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, DB हो गया, तो AD की जगह हमारे पास क्या आ गया, DB आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, AE अपॉन AC जो था, AE की जगह EC कर दिया हमने, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे सेम चीज आ जाएगी, उल्टा कर देंगे सेम चीज आ जाएगी, अगर हम इसको उल्टा करके प्रूव करेंगे तो AD नीचे आ जाएगा बेटा, देखिए जैसे ये है AD नीचे आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आगे सॉल्व कर लीजिएगा आप, इसको उल्टा करके प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमको क्या दिया हुआ, AD दिया है 1.5 एंड BD दिया है 3 और AE दिया है 1। हमको फाइंड आउट करना है EC और क्या फाइंड आउट करना है, DE। ओके, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, DE फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्रायंगल DE फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ADE। इन ट्रायंगल ADE क्या करेंगे, इसमें अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी DE का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2.25, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू DE स्क्वायर। ओके, यहां लिख देता हूं, तो DE स्क्वायर क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर 1.25 ठीक है 1.25। तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, DE की वैल्यू आ जाएगी √1.25, यही आएगी ना। तो ये 1.25 किसके इक्वल होगा बताइए, 1.25 किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0.5 बाहर आ जाएगा और बाकी का अंदर रह जाएगा, तो इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गई DE की वैल्यू, अब हमको क्या निकालना है, EC के लिए हम क्या करेंगे, EC के लिए पूरा ट्रायंगल लेंगे और इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देंगे यानी कि थ्योरम लगा देंगे जो अभी लास्ट हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या होता है, AE अपॉन EC, यही होती है ना, यही होती है प्रॉपर्टी। तो AD की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है 1.5, DB की वैल्यू क्या है 3 इक्वल्स टू AE की वैल्यू है 1 और
ईसी निकालना है हमें, राइट। इससे इसको काटोगे 2 टाइम्स जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ईसी की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर हो गई बात? 2 आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पर डीई और बीसी क्या है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो हमें निकालनी है एडी। एडी फाइंड आउट करना, तो हमको पता ही है थ्योरम क्या होती है, थ्योरम होती है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, राइट। एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डीबी की वैल्यू 7.2 है, एई की वैल्यू 1.8 एंड ईसी की वैल्यू 5.4। ये गया 3 टाइम्स, और इसको काटोगे कितने बार जाएगा, 2.4 टाइम्स। तो एडी की वैल्यू क्या आ गई, एडी की वैल्यू आ गई 2.4। क्लियर हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट बेस्ड है थ्योरम पे, ठीक है। अगर नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन को आगे करवाऊंगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।